नमस्कार, मैं मीना सती। मेरे चैनल योग जीवन का आधार में आप सभी का स्वागत है। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जो भी मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस बताऊंगी या फिर कुछ भी आपकी बीमारियों से रिलेटेड वीडियोस बताऊंगी वो आप तक पहुंच सके। आज हम बात करेंगे वेरिकोस वेन की। वेरिकोस वेन बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो आपके पैरों से या फिर कहीं पे भी आपकी नसें हैं जब वो फूल जाती हैं, वहां पर जब ब्लड बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है तो कभी कभी वो नसें फट भी जाती हैं। तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशानी होती है। इसके अगर आप ऑपरेशन भी कराते हैं तो उसके बाद ये फिर से स्टार्ट हो जाती है। अगर आप इसमें कुछ सावधानियां करें या डाइट में चेंजेस करें और कुछ योगाभ्यास करें तो धीरे धीरे आपका वेरिकोस का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। अब वेरिकोस का प्रॉब्लम होता क्यों है, वेरिकोस वेन है क्या, पहले ये जान लेते हैं। वेरिकोस वेन ये वो वेन्स होती हैं जब आप कभी भी बहुत ज्यादा खड़े रहते हैं तो आपके पैरों की जो नसें होती हैं वो फूल जाती हैं और बाहर को निकल जाती हैं। ये पर्पल कलर में या फिर ग्रीन कलर में आपको दिखती हैं, बहुत मोटी मोटी नसें दिखती हैं। आपकी जांग में भी हो सकती हैं और आपके पैरों में भी ये हो सकती हैं, खासकर आपकी काफ मसल्स में ये दिखती हैं। लेडीज या फिर जो टीचर हैं या जो बहुत ज्यादा खड़े रहने वाले काम करते हैं तो उनको ये प्रॉब्लम होती है। ये वैसे तो इसमें दर्द नहीं होता, लेकिन ये दिखने में बहुत ज्यादा रहती है। कभी कभी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि ये नसों के छोटे छोटे से गुच्छे हो जाते हैं। पैर के नीचे साइड में ये मोटे मोटे से गुच्छे दिखते हैं, तो ये परेशानी करते हैं, ये दर्द पैदा करते हैं और धीरे धीरे फिर ये इतने असहनीय हो जाते हैं और इतने फूल जाते हैं कि ये फटने लग जाते हैं। अब ये होता क्यों है, मैंने जैसे कि आपको बता दिया कि ज्यादा खड़े रहने से, या फिर इसका एक जो कारण है वो ये है जब हम बहुत ज्यादा खड़े रहते हैं तो हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो पूरी तरीके से नीचे की तरफ को जाता है। ग्रेविटी जो है वो ब्लड को अपनी तरफ को खींचती है। तो जब ये पैरों का जो ब्लड है, हमारी जो संरचना है बॉडी की, वो पैरों को ऊपर की तरफ को जो ब्लड जाता है वो हार्ट में जाता है। हार्ट फिर पंपिंग करके दूसरी जो साफ ब्लड है वो पैरों की तरफ को भेजता है। लेकिन जब बहुत ज्यादा आप खड़े रहते हैं तो ये पैरों का जो ब्लड है वो पूरी तरीके से ऊपर की तरफ को नहीं आ पाता, जिसकी वजह से पैरों में ब्लड जमने लगता है, नसें फूलने लगती है। अब हम जो मैं आगे की वीडियोस बताऊंगी उसमें मैं आपको डाइट लेनी है जिससे आपका वेरिकोस वेन की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। लेकिन आज हम बात करेंगे योगाभ्यास की कि क्या आप योगाभ्यास कर सकते हैं या फिर क्या आप प्राणायाम कर सकते हैं जिसकी वजह से आपकी नसों की जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए। वेरिकोस के साथ साथ आपकी जो कमजोर नसें हैं या फिर जिसके सर में दर्द रहता है उनके लिए भी ये प्राणायाम है। सबसे पहला प्राणायाम इसमें हम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। अनुलोम विलोम का एडवांस रूप है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम अगर आप करते हैं तो इससे आपकी पूरी की पूरी बॉडी की जो नसें हैं वो पूरी तरीके से स्वस्थ रहती हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के लिए आपको क्या करना है, अपने उंगलियों को इस तरीके से बंद करना है। देन आप अपने थंब को अपनी नाक के ऊपर रखेंगे। एक साइड से आप सांस लेंगे, पूरी सांस भरेंगे अपने बॉडी में। उसके बाद फिर कुछ सेकंड तक होल्ड करेंगे यानी कि रुकेंगे और देन अपने दूसरे नाक से इसको छोड़ देंगे। फिर थोड़ी देर फिर होल्ड करेंगे और उसके बाद फिर दोबारा से जिस नाक से आपने छोड़ी है उसी नाक से आप दोबारा सांस लेंगे। अगर जिसको हार्ट का प्रॉब्लम है और हाई बीपी का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहता है तो वो होल्ड करने वाला जो टाइम है वो नहीं करेंगे। आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। अनुलोम विलोम नॉर्मली सांस लेनी है और फिर दूसरी नाक से आपको सांस छोड़नी है, फिर वहीं से सांस लेनी है जहां से आपने छोड़ी है। देन फिर सांस छोड़ेंगे, फिर दोबारा से यहीं से लेंगे, पूरी सांस लेनी है आपको और फिर दूसरी साइड से छोड़नी है। फिर वहीं से दोबारा से सांस लेनी है और फिर छोड़नी है। यहीं से फिर दोबारा सांस लेंगे, देन छोड़ेंगे। ये है अनुलोम विलोम। जिसको हार्ट का और हाई बीपी का प्रॉब्लम है तो वो अनुलोम विलोम करेंगे।
और जो नॉर्मल है, जिनको हार्ट का प्रॉब्लम और हाई बीपी का प्रॉब्लम नहीं है, तो वो अपने वेरिकोस को ठीक करने के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम कर सकते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम 10 मिनट तक आप करेंगे, डेली करेंगे, तो आपकी नसें स्वस्थ रहेंगी। कैसे करेंगे आप? आपने पूरी तरीके से सांस ली, आपका पेट फूलेगा, देन आपको कुछ सेकंड तक होल्ड करना है। 1 2 3 4 एंड 5। देन दूसरी साइड से आपको सांस छोड़नी है। पूरी तरीके से सांस बाहर निकालेंगे और यहाँ पर भी आपको होल्ड करना है। 1 2 3 4 एंड 5। देन यहीं से सांस लेनी है जहां से आपने छोड़ी है। देन होल्ड करेंगे 5 सेकेंड, फिर रिलीज, फिर होल्ड करेंगे, देन फिर से वहीं से सांस लेंगे जहां से आपने छोड़ी है। ये नाड़ी शोधन प्राणायाम है। अब आगे बात करूंगी योगाभ्यास की। आपको योगाभ्यास क्या करने हैं जिससे आपकी वेरिकोस की प्रॉब्लम ठीक हो जाए। सबसे पहला जो योगाभ्यास है वो है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन जब आप करते हैं तो आपकी जो ये काफ मसल्स है और आपकी थाई मसल्स हैं वो स्ट्रेच होती हैं, तो ब्लड का सर्कुलेशन है वो अच्छी तरीके से होगा और आपकी धीरे धीरे वेरिकोस की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। आपको सांस लेते हुए हाथों को ऊपर की तरफ को करना है। देन जब आप नीचे की तरफ को आएंगे, अपनी अंगूठे से और अपने इस वाली पहली वाली उंगली से अपने पैरों के अंगूठे को इस तरीके से पकड़ना है। अगर आपकी कमर में दर्द है तो आप पूरी तरीके से झुकेंगे नहीं, इस पोजीशन में होल्ड करेंगे और अपने पैरों को आगे की तरफ को जितना आप फोर्स से खींच सकते हैं उतनी फोर्स से आगे की तरफ को, अपनी तरफ को, अपने पैरों के पंजों को खींचेंगे। इस तरीके से पैरों के पंजों को खींचेंगे। अगर आपकी कमर में दर्द आपके है तो आगे की तरफ को खींचेंगे, और अगर आपकी कमर में दर्द नहीं है तो सांस छोड़ते हुए पूरा पेट की सांस बाहर निकालते हुए हाथों को ऊपर करते हुए देन अपने अंगूठों को पकड़ते हुए आगे की तरफ को झुकेंगे और इस पोजीशन में खुद को होल्ड करेंगे और फिर सांस लेते हुए ऊपर की तरफ को आएंगे। जब आप नीचे की तरफ को जाएंगे सांस छोड़ते हुए जाएंगे और वहां पर जब आप पोजीशन में रहेंगे 5 सेकंड 10 सेकंड तो आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं और सांस लेते हुए ऊपर की तरफ को आएंगे। और यहाँ पर होल्ड करते हुए आपको अपने पैरों को अपनी तरफ को खींचते हुए यहाँ पर आपको रुकना है। 30 सेकंड तक आपको रुकना है ताकि आपके जो प्रेशर है वो सही तरीके से आपके पैर में बना रहे। पहला है पश्चिमोत्तानासन, इसके आप 3 to 5 रिपीटेशन कर सकते हैं। देन आगे बढ़ते हैं। सेकंड, आपको लेटना है। आप इस तरीके से लेटेंगे और एक पैर को ऊपर की तरफ को करेंगे और आगे की तरफ को खींचेंगे और फिर अपनी तरफ को खींचेंगे। सांस लेते हुए अपनी तरफ को खींचेंगे और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ को करेंगे। ये 20 बार आपको करना है, सांस लेते हुए अपनी साइड को और सांस छोड़ते हुए आगे की साइड को। देन इसको धीरे से पैर को रखते हुए फिर दूसरी साइड भी अपनी तरफ को सांस लेते हुए खींचेंगे, कुछ सेकंड तक होल्ड करेंगे, देन आगे की तरफ को करेंगे। इसको भी आपको 20 टाइम्स करना है। देन अब मैं आपको तीसरा अभ्यास बताती हूँ, अर्ध हलासन। वेरिकोस वेन के लिए आपको क्या करना है, अपने दोनों पैरों को सांस लेते हुए ऊपर की तरफ को उठाना है और अपने पैरों को अपनी तरफ को इस तरीके से खींचना है और यहाँ वाली पोजीशन में 20 सेकंड तक इस पे होल्ड करना है। यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका पैर की नसें, जो ब्लड है वो ऊपर की तरफ को आएगा और ये बहुत ज्यादा अच्छा योगाभ्यास है आपके वेरिकोस वेन के लिए। अगर आप फिर उसके बाद सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ को, अगर आप 2 पैर से नहीं कर सकते, आपके 2 पैर नहीं उठ पा रहे हैं, तो आप पहले एक पैर से करेंगे। एक पैर से पहले करेंगे, यहाँ पर होल्ड करेंगे, देन फिर दूसरे पैर से। ये आपको करना है। अगर आप पैरों को इस तरीके से ऊपर नहीं कर पा रहे हैं, और इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है जिसको हार्ट का या हाई बीपी का प्रॉब्लम है उनको पैरों को ऊपर करने वाले कोई भी एक्सरसाइजेस और या आसन नहीं करने हैं।
अगर आप इस तरीके से पैर को नहीं कर पा रहे तो आप जब सोते हैं उससे 5 मिनट पहले अपने पैरों को ऊपर की तरफ को दीवार के सहारे पे रख के लेट के 90 डिग्री का एंगल बना के अर्ध हलासन आप वहां पर भी कर सकते हैं। या फिर विपरीत करनी आसन, इसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है। विपरीत करनी आसन में आपको पैरों को दीवार पे लगाना है और अपनी हिप्स के नीचे एक पिलो रखना है और लेट जाना है। इस तरीके से आप जब करते हैं तो आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो पैरों से आपकी हार्ट की तरफ को आता है, जिससे आपका सर्कुलेशन सही तरीके से चलता है। ये कुछ आसन थे या और प्राणायाम थे जिससे आप करेंगे तो वेरिकोस वेन में आपको धीरे धीरे इसमें बेनिफिट मिलेगा। आगे की वीडियो में मैं आपको इसके डाइट के बारे में बताऊंगी कि वेरिकोस वेन में आप क्या डाइट यूज कर सकते हैं जिसकी वजह से आपका वेरिकोस वेन बहुत जल्दी